हम लेसन 4 कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के राजनीतिक विचार। आज उस लेसन का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक विचारों की आलोचना करें। आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म ऑफ गांधी जी पॉलिटिकल आइडियाज़, मतलब उनके सिद्धांतों में क्या क्या गलतियाँ रह गई हैं वो हमने निकालना है। सबसे पहला पॉइंट, जैसे उन्होंने कहा मतलब अहिंसा पर ही चलना चाहिए, जो मर्जी हो जाए, हमें अहिंसा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इसकी पहली आलोचना जो विद्वान करते हैं वो ये कहते हैं कि अहिंसा पर चलना आसान नहीं है। गांधी जी अहिंसा पर चलने के लिए सभी को कहते तो हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हिंसा के संसार में अहिंसा से सफलताएं प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेटा सभी मनुष्य तो संत नहीं होते। तो उनका अहिंसा का सिद्धांत आज के समय में गलत साबित हो रहा है। दूसरा है सत्याग्रह का प्रयोग करने को वो कहते हैं, लेकिन ये जो सत्याग्रह है बेटे, इसका प्रयोग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बुराई, अन्याय और अत्याचार का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है सत्याग्रह के साथ, क्योंकि ये एक बहुत भयानक शस्त्र है जिसका प्रयोग बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने भी सत्याग्रह का प्रयोग करना होता है ना बेटे, उसमें नैतिक शक्ति का होना बहुत ज़रूरी होता है। नैतिक शक्ति मतलब उसका करैक्टर ऊंचा होना चाहिए, वो सच बोलने वाला हो। तो ऐसे आदमी दुनिया में बहुत कम होते हैं बेटे, इसलिए सत्याग्रह का प्रयोग करना भी मुश्किल है। तीसरा, गांधी जी का जो अमानती सिद्धांत था वो भी ठीक नहीं है। ये सिद्धांत नैतिक दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी। अमीर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो पैसा बच जाए वो गरीबों की अमानत के रूप में अपने पास रखें, लेकिन ऐसा अमीरों से उम्मीद करना, पूंजीपतियों से ऐसी उम्मीद करना, ये मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई कल्पना की गई हो, क्योंकि कभी भी वो अपनी संपत्ति का प्रयोग गरीबों के कल्याण के लिए नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक कल्पना या सपना ही कह सकते हैं हम। धर्म और राजनीति चौथा पॉइंट है। धर्म और राजनीतिक दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि गांधी जी जो धर्म का अर्थ लेते हैं ना, वो साधारण व्यक्ति नहीं समझते और ना ही कोई राजनीतिक विद्वान समझता है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि धर्म तो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, जबकि जो राजनीति है वो सार्वजनिक मामला है। मतलब धर्म का संबंध सिर्फ एक व्यक्ति से ही होता है, जबकि राजनीति तो पूरे समाज से संबंध रखती है। तो दोनों के बीच संबंध कैसे हो सकता है, जबकि राजनीति और धर्म दोनों ही अलग अलग हैं। तो गांधी जी दोनों को इकट्ठा मानते हैं, इसलिए भी उनके सिद्धांत की आलोचना होती है। और लास्ट पॉइंट है काल्पनिक विचार। गांधी जी के विचार बहुत ही काल्पनिक है। मैंने पहले भी कहा, वो राम राज्य की कल्पना करते हैं। तो वो जिस राज्य की बात करते हैं ना बेटा, वो धरती पर नहीं स्वर्ग में ही हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि राज्य अहिंसा पर आधारित हो, तो उस राज्य में पुलिस और सेना की भी कोई ज़रूरत नहीं मानते। अगर ज़रूरत पड़े भी, रखना भी पड़े, तो उनको भी अहिंसा पर ही चलना चाहिए। तो ये सारी बातें बेटे एक कल्पना लगती है। कैसे पुलिस और सेना अहिंसा पर चलकर देश की रक्षा कर पाएंगे, तो ये मुश्किल लगता है, ये एक कल्पना ही लगती है। इसलिए उनके विचारों की आलोचना की जाती है। क्वेश्चन कंक्लूड क्या करेंगे, चाहे उनके विचारों की बेटा आलोचना की जाती है, लेकिन फिर भी उनके विचारों का बहुत महत्व है। उनका ये जो उद्देश्य और साधनों का सिद्धांत है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो यही कहते थे, बार बार यही बात कहते थे कि अगर साधन ठीक नहीं तो उद्देश्य भी ठीक नहीं हो सकते। तो ये लेसन बेटे आपका ख़त्म है। ये क्वेश्चन आपने उतारना भी है अपनी कॉपी पे और याद भी करना है। ओके बेटा।